नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे किसान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, कौन से जिंक हमें डालना बेहतर रहेगा, कितनी मात्रा में हमें प्रयोग करना है, हमें मिट्टी में देना चाहिए या हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी किसान भाइयों को देने वाले हैं, तो इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएँ। अगर आप जो जिंक आती है इसका इस्तेमाल सही समय पे करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। जिंक की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, पीलापन आता है और बहुत सारे नुकसान आपकी फसल को देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो में इस विषय पे हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, कौन से जिंक कितनी मात्रा में कब आपको देनी होती है, आपको स्प्रे करना चाहिए या फिर ज़मीन में मिट्टी में डालना होता है। तो यहाँ पे हम कुल मिला के 3 तरह की जिंक आपको बताने वाले हैं। पहले जो आती है जिंक 33% वाली, उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो 21% वाली जिंक आती है इसके बारे में। और तीसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे जो 12% वाली जिंक आती है इसके बारे में। तो संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो 33% वाले जिंक सल्फेट आती है इसके बारे में, कब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, जो 33% वाले जिंक आती है इसको हम मोनोहाइड्रेट जिंक के नाम से जानते हैं, जिसमें 33% जिंक पाया जाता है और 15% इसमें सल्फर भी पाया जाता है। जिंक और सल्फर दोनों तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये आपकी फसल को हरा भरा करेगी। जिंक आपकी फसल को हरा भरा करती है, जिंक की कमी की सुधार करती है, पौधे के तने के विकास में हेल्प करती है, आपकी फसल में पैदावार को बढ़ाती है, नाइट्रोजन की जो स्थिरता होती है उसको उसमें काफ़ी मदद करती है, आपकी फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी विकास करती है। तो वैसे तो जिंक के बहुत सारे कार्य होते हैं। जिंक की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, अधिक विकास नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें कितनी मात्रा में हमें देना है जो 33% वाली जिंक आती है, तो 33% वाले जिंक की किसान भाइयों आपको 5 किलोग्राम मात्रा देनी होती है। 5 केजी मात्रा पर्याप्त होती है। सबसे पहले हम जानते हैं वो सही समय क्या है। शुरुआत में आपको नहीं देना है जिंक का इस्तेमाल कभी भी किसी भी फसल में। आपको जिंक का इस्तेमाल अगर हम गेहूं की फसल में जाने तो लगभग गेहूं की बुआई के बाद जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं तब आपको जिंक का प्रयोग करना चाहिए, यानी पहली सिंचाई के बाद ही हमें जिंक देनी चाहिए। शुरुआत में हम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि शुरुआत में हम डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं, जिसमें या फिर सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं जिसमें फास्फोरस वाली खाद होती है। तो जिंक का इस्तेमाल कभी भी आपको किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे डीएपी हो, चाहे एनएनपी हो, चाहे आपका एसएसपी हो, किसी भी खाद के साथ आपको नहीं करना है। तो जो 33% वाली जिंक है इसकी आपको 5 केजी मात्रा पहली सिंचाई के बाद पहले टॉप ड्रेसिंग में आपको यूरिया खाद के साथ मिला के प्रयोग करना चाहिए। यूरिया यहाँ पे आपको लगभग 30 केजी यूरिया लेना है, साथ में आप जिंक सल्फेट भी यूज कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो 21% वाली जिंक आती है इसके बारे में। किसान साथियों, इसको हम हेप्टाहाइड्रेट जिंक के नाम से जानते हैं। इसमें 21% जिंक पाया जाता है और 10% सल्फर पाया जाता है। ये भी वही काम करती है जो आपकी 33% वाली करती है, लेकिन इसकी थोड़ी ज़्यादा मात्रा आपको देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जिंक थोड़ा कम मात्रा में होती है। तो 21% वाले जिंक की आपको किसान भाइयों लगभग आपको मात्रा देनी है 7 से लेकर 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो 7 से 8 केजी आपको जो आती है 21% वाले जिंक, इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल भी आपको पहले सिंचाई के बाद में पहले टॉप ड्रेसिंग पे यूरिया खाद के साथ 30 केजी यूरिया के साथ आपको प्रयोग करना है, 7 से 8 केजी 21% वाली जिंक का। अब हम जानते हैं हमें स्प्रे कब करना चाहिए। अगर आप मिट्टी में नहीं देना चाहते हैं तो छिड़काव विधि से भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहला स्प्रे आपको करना होता है पहली सिंचाई के बाद, दूसरा स्प्रे आपको करना होता है उसके 15 से 20 दिन के बाद। तो पहले सिंचाई के बाद मान के चलिए 30 से 35 दिन या 40 दिन तक आप कर सकते हैं। उसके फिर से लगभग 15 दिन के बाद दोबारा से भी आप प्रयोग कर दीजिएगा, जिससे अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 33% वाले जिंक की। आप इसका भी छिड़काव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जो 33% वाले जिंक आती है इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है, लेकिन सिंगल आपको यूज नहीं करना है। इसके साथ में आपको बुझे हुए चूने का पानी मिलाना पड़ेगा, या फिर आप जो दानेदार जो यूरिया आती है तो आपको 1 से 2 केजी या 3 केजी दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी और जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी। तो अधिकतम 3 केजी आप ले सकते हैं यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बना के। 33% वाली जिंक की आपको लगभग 750 ग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। जो 21% वाली जिंक आती है इसकी आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। इसको भी आपको या तो बुझे हुए चूने के पानी के साथ इस्तेमाल करें, या फिर किसान साथी दानेदार यूरिया की 1 से 3 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जो तीसरी जिंक आती है जिसको हम ईडीटीए जिंक बोलते हैं, जिलेटेड जिंक बोलते हैं, जो 12%
15% वाली आती है, इसके किसान साथियों आपको लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में या तो आप बुझे हुए चूने का पानी मिला लीजिए या फिर आप 1 से 3 kg दानेदार यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। और दोनों बार आपको इतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी आपको पहली सिंचाई के बाद डालना है, फिर से 15 दिन के बाद फिर से इतनी ही मात्रा का प्रयोग अगर आप गेहूँ की फसल में करते हैं, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, अच्छा और ज़्यादा उत्पादन किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप अपने सारे सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।